अब हमारे पास लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट होता है, जिसका हमारे पास कंसेप्ट है कि कंस्ट्रेंट हमारे पास माई एसक्यूएल में हमारे पास या एसक्यूएल में हमारे पास क्या होते हैं। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे और इसको हम प्रैक्टिकल किस तरह कर सकते हैं और इसमें ये हमारे पास काम किस तरह करता है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल देखेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम इसका जो कंसेप्ट है उसको हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ये बनाया है। तो यहाँ पर अगर आप देखें कंस्ट्रेंट के बारे में, एसक्यूएल कंस्ट्रेंट आर रूल अप्लाइड टू टेबल कॉलम। तो इसका मतलब ये है कि जो एसक्यूएल कंस्ट्रेंट है हमारे पास, ये जिसका हमारे पास कंसेप्ट है कि एसक्यूएल कंस्ट्रेंट हमारे पास वो रूल है जो कि तमाम अप्लाइड होते हैं टेबल के कॉलम पर। जो हमारे पास टेबल में फील्ड होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं या फील्ड होते हैं, एट्रीब्यूट होते हैं या फिर कॉलम होते हैं, उस पर हमारे पास ये रूल जब हम अप्लाई करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एसक्यूएल कंस्ट्रेंट। अच्छा, तो उसके बाद हमारे पास क्या कह रहे हैं, टू कंट्रोल द टाइप ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर। ये हमें बताता है कि कौन सा ये हमारे पास कंट्रोल करता है। ये जो हम कॉलम पर, यहाँ पर अगर आप देखें, मैं दोबारा से समझा देता हूँ कि हमारे पास जो टेबल होते हैं, टेबल में हमारे पास फील्ड होते हैं या फिर एट्रीब्यूट होते हैं, कॉलम होते हैं। तो उस पर जो रूल हम अप्लाई करते हैं उसको हम बोलते हैं एसक्यूएल कंस्ट्रेंट, उसको हम कंस्ट्रेंट बोलते हैं। अब उस कंस्ट्रेंट का काम क्या होता है? उस कंस्ट्रेंट का काम ये होता है कि वो कंट्रोल करता है कि कौन सा डेटा हमारे पास स्टोर होगा, इस फील्ड में हमारे पास कौन सा डेटा स्टोर होगा। ये हमारे पास काम किस तरह करता है, ये हमारे पास इस तरह काम करता है कि ये कंट्रोल करता है कि हमारे पास कौन सा डेटा इस फील्ड में, इस कॉलम में हमारे पास स्टोर होगा। अच्छा, मैं दोबारा समझा देता हूँ। एसक्यूएल कंस्ट्रेंट हमारे पास वो रूल है जो कि हम टेबल के कॉलम पर, एट्रीब्यूट पर या फील्ड पर हम अप्लाई करते हैं। तो उसका जो काम होता है, हम क्यों अप्लाई करते हैं, वो हमारे पास कंट्रोल करता है कि हमारे पास कौन सा डेटा हमारे पास स्टोर होगा इस कॉलम में। तो ये हमारे पास ये कंट्रोल काम करता है। तो ये हमारे पास कंस्ट्रेंट है। अब यहाँ पर अगर हम आ जाए, दे हेल्प मेंटेन डेटा एक्यूरेसी, इंटीग्रिटी एंड रिलायबिलिटी इन अ डेटाबेस। तो ये क्या इसकी जो हमारे पास एडवांटेज है, वो हमारे पास क्या है, फ़ायदे हमारे पास क्या है, ये क्या करता है, हेल्प करता है मेंटेन डेटा एक्यूरेसी। मतलब हमारे पास जो डेटा होता है जब हम स्टोर करते हैं, तो जब हम कंस्ट्रेंट लगाते हैं तो कंस्ट्रेंट हमारे पास मदद करता है किस में, डेटा एक्यूरेसी में। डेटा एक्यूरेसी का मतलब ये है कि डेटा हमारे पास हमारे पास एक्यूरेट डेटा आता है, करेक्ट डेटा आता है, हमारे पास गलत डेटा नहीं आता जब हम कंस्ट्रेंट को अप्लाई करते हैं। सेकंड पॉइंट हमारे पास इंटीग्रिटी है। तो इंटीग्रिटी का हमारे पास मतलब ये है कि हमारे पास डुप्लीकेट डेटा नहीं आता, हमारे पास करेक्ट डेटा आता है। तो इसका मतलब हमारे पास ये है। एंड रिलायबिलिटी इन अ डेटाबेस। और हमारे पास थर्ड पॉइंट रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि जब आप कंस्ट्रेंट इस पर अप्लाई करते हो किसी भी फील्ड पर, तो आप इस पर आप भरोसा कर सकते हो कि ये डेटा जो हमारे पास आ रहा है वो हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। तो रिलायबिलिटी का मतलब हमारे पास ये है। इन अ डेटाबेस, तो हमारे पास जो डेटाबेस में होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास कौन कौन से हमारे पास कंस्ट्रेंट में आते हैं उसको हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर कॉमन एसक्यूएल कंस्ट्रेंट हमारे पास जो है वो हमारे पास 7 किस्म के हैं। तो एक फर्स्ट हमारे पास है नोट नल। तो नोट नल हमारे पास काम क्या करता है, कॉलम कैन नॉट हैव एम्प्टी नल वैल्यू। तो नोट नल का हमारे पास यही से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि जो हमारे पास कॉलम है, जो हमारे पास टेबल में कॉलम होते हैं, एट्रीब्यूट होते हैं, फील्ड होते हैं, उसमें हमारे पास नल वैल्यू स्टोर नहीं होगी। हमारे पास हमारे पास वैल्यू उसमें स्टोर होने चाहिए। तो हमारे पास नोट नल कंस्ट्रेंट हमारे पास ये काम करता है कि हाँ, जब हम नोट नल लगाते हैं तो उस कॉलम में, उस फील्ड में हम ज़रूरी वैल्यू को स्टोर करेंगे, तो हमारे पास नल नहीं होनी चाहिए। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है यूनिक। तो यूनिक का हमारे पास काम क्या होता है कि ऑल वैल्यूज़ मस्ट बी डिफरेंट। तो हमारे पास जो
जब हम यूनिक कंस्ट्रेंट लगाते हैं तो उस कॉलम में हर एक रिकॉर्ड की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, उसमें हमारे पास डिफरेंट होगी। एक स्टूडेंट फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट की आईडी हमारे पास 1 है, तो दूसरे स्टूडेंट की आईडी हमारे पास 2 है, तीसरी स्टूडेंट की आईडी हमारे पास 3 है। तो इसी तरह हमारे पास हर एक स्टूडेंट की आईडी हमारे पास डिफरेंट होगी, मतलब हर एक की यूनिक होंगी हमारे पास। डुप्लीकेट हमारे पास उसमें नहीं होंगी। तो यूनिक का मतलब, यूनिक कंस्ट्रेंट का काम क्या होता है, ऑल वैल्यू मस्ट बी डिफरेंट। तमाम वैल्यू जो भी हमारे पास होंगी वो हमारे पास क्या होगी, जो हम फील्ड में स्टोर करेंगे एट्रीब्यूट में या फिर कॉलम में, वो हमारे पास एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगी। तो तीसरा हमारे पास आता है प्राइमरी की, जिसको हमने प्राइमरी की और फॉरेन की को हम दोनों ने इन दोनों को हमने पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 10 में पढ़ा भी है, लेकिन यहाँ पर फिर पढ़ लेते हैं, ये भी हमारे पास कंस्ट्रेंट में आते हैं। तो प्राइमरी की का हमारे पास क्या काम होता है, यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड। प्राइमरी की का काम हमारे पास ये होता है कि हर एक हमारे पास रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है कि ये हमारे पास हर स्टूडेंट का एक यूनिक रिकॉर्ड है। और इसी तरह हमारे पास हर एक स्टूडेंट का, हर एक यूज़र का रिकॉर्ड को ये क्या करता है, जब आप प्राइमरी की को यूज़ करते हो, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट को, तो ये उस हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। तो फोर्थ नंबर हमारे पास आता है फॉरेन की। तो फॉरेन की का कंसेप्ट क्या है कि फॉरेन की कंस्ट्रेंट जब आप लगाते हो तो ये क्या काम करता है, लिंक्स डेटा बिटवीन टेबल। तो ये क्या करता है, दो टेबल या दो से ज़्यादा टेबल को क्या करता है, आपस में लिंक करता है उनके डेटा को। तो फॉरेन की का हमारे पास ये कंसेप्ट है। और फिफ्थ नंबर हमारे पास आता है चेक। तो चेक क्या काम करता है, लिमिट वैल्यू बेस्ड ऑन अ कंडीशन। ये कंस्ट्रेंट हम यूज़ करते हैं किस किस पर्पस के लिए, जब हम किसी फील्ड पर हमारे पास जो कॉलम होते हैं उस पर जब हम कंडीशन लगाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वहाँ पर जो हम एफ कंडीशन को यूज़ करते हैं कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स ग्रेटर देन है फॉर एग्जांपल 40 से, तो वो हमारे पास है, वरना हमारे पास क्या है, फेल है। तो चेक भी हमारे पास इसी तरह काम करता है कि कंडीशन अप्लाई करता है उन कॉलम पर वो क्या करता है, कंडीशन अप्लाई करता है। और 6 नंबर हमारे पास आता है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट का कंसेप्ट क्या है कि सेट अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ये हमारे पास इसमें हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू को स्टोर करते हैं। अगर हम इस जो भी कॉलम पर हम डिफ़ॉल्ट अप्लाई करें, तो अगर हम उसमें कुछ भी ना स्टोर करें तो डिफ़ॉल्ट में वैल्यू हमने उसको दी होगी वो हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगी। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट हमारे पास ये काम करता है। और 7 नंबर हमारे पास आता है ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट का हम कंस्ट्रेंट का क्या काम होता है, ऑटोमेटिकली इंक्रीज वैल्यू। तो हमारे पास माई एसक्यूएल, तो ये क्या करता है, ऑटो इंक्रीमेंट करता है, ऑटोमेटिकली क्या करता है, ऑटोमेटिकली इंक्रीज वैल्यू। तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली इंक्रीज करता है। जब नेक्स्ट रिकॉर्ड हम स्टोर करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये जिस फील्ड पर, जिस कॉलम पर भी आप ऑटो इंक्रीमेंट लगाते हो, तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप को क्या करता है, बाय 1 ये इंक्रीज करता है। तो हमारे पास ये कंस्ट्रेंट है और इस कंस्ट्रेंट का कंसेप्ट मैंने समझा दिया है। और जो हमारे पास बेसिक कंस्ट्रेंट है उसको भी मैंने समझा दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम कंस्ट्रेंट को किस तरह प्रैक्टिकल कर सकते हैं, उसमें हमारे पास किस तरह वैल्यू स्टोर होती है और वो क्या होता है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में उसको हम देखेंगे। अगर इसके हवाले से किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उस इशू को फिर रिज़ॉल्व कर दूंगा, मैं उसका आंसर दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।